हेलो स्टूडेंट, मैं परिष्कृत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, गोविंदराव सिकसरिया वाणिज्य महाविद्यालय, आपका अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक नया मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा ख्याति का मूल्यांकन का है। उसको हम बोल रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो सब मेथड है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन है ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कोई भी मेथड हो, हमारा स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हमारा सेम रहता है। स्टेप नंबर 1 में हमको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है और स्टेप नंबर 2 में हमें एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से। जो आज का क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको उस लिंक को क्लिक करना है, वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के यूज करके आपको गुडविल का कंप्यूटेशन करना है और पिछले 5 साल का यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। पहला साल है 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20। तो ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट। तो पहले साल का जो 16-17 का प्रॉफिट है वो गिवन है 2,44,000। 16-17 का प्रॉफिट है 2,56,000। 17-18 का प्रॉफिट है 2,86,000। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 3,12,000 और जो करंट ईयर है 19-20 है, 19-20 का जो प्रॉफिट है वो गिवन है 3,40,000। फिर हम क्वेश्चन पढ़ के चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है। तो क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि यू मे एज्यूम इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50% पेएबल ऑन दिस प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट पे का क्वेश्चन में क्या बताया है कि आपको इनकम टैक्स एज्यूम करना है और वो इनकम टैक्स का रेट कितना एज्यूम करना है, वो इनकम टैक्स का रेट 50% एज्यूम करना है। तो माइनस करेंगे यहाँ पर से टैक्स एट द रेट 50%। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। तो जितना भी प्रॉफिट है उसका हमने 50% टैक्स कैलकुलेट किया। तो ये आ गया 1,22,000, 1,28,000, 1,43,000, 1,56,000 और 1,70,000। हमने यहाँ पे माइनस किया और हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,22,000, 1,28,000, 1,43,000, 1,56,000 और 1,70,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट से और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, एडजस्टेड प्रॉफिट बन गया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हमारा इसका प्रॉफिट क्या है, जितने भी साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उसको पहले हम ऐड करते हैं। तो हमारा 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और 5 साल के प्रॉफिट को हम ऐड कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं जिससे 5 से। तो हम एक बार टोटल करते हैं कि प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ है 1,22,000 प्लस 1,28,000 प्लस 1,43,000 प्लस 1,56,000 प्लस 1,70,000। तो ये आ गया 7,19,000 डिवाइडेड बाई 5 किया। तो ये आ गया ₹1,43,800। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट आया 1,43,800। उसी तरीके से हम नॉर्मल सुपर प्रॉफिट तक का कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम मेथड अप्लाई करके हम गुडविल का कंप्यूटेशन करेंगे। फिर स्टेप नंबर 3,
कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और तो हम ये देखते हैं भाई ये कैपिटल एम्प्लॉयड का कंप्यूटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है। तो हम सबसे पहले एसेट साइड लेते हैं। तो एसेट साइड सबसे पहला एसेट गुडविल दिया हो तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए गुडविल लिखते हैं, नहीं है। यहाँ पे गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट गिवन है 4,40,000। नेक्स्ट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। नेक्स्ट गिवन है स्टॉक 6 लाख। और उसके बाद एसेट गिवन है आपका बुक डेप्ट दैट इज डेटर्स। बुक डेट्स की जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है 3,60,000। एसेट को टोटल किया तो एसेट आ रहा है कितना 18 लाख रुपीज। टोटल आ गया एसेट 18 लाख का। इसे लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो हमने लेस किया तो हमारा जो टोटल एसेट की वैल्यू आ गई 18 लाख। और उस 18 लाख से हमने लेस किया एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, हम लायबिलिटी साइड चेक करते हैं तो सबसे पहला एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट दी हुई है 2,33,400। फिर हम माइनस करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स की अमाउंट गिवन है 3,62,000। उसके बाद गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है 78,000। ये तीनों अमाउंट को हमको डिडक्ट करना है। तो ये डिडक्ट करते हैं, आया 18 लाख माइनस 2,33,400 माइनस 3,62,000 माइनस 78,000, ये आ रहा है 11,26,600। तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया वो कितना आया 11,26,600। और फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूटेशन नहीं होता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टेप नंबर 4, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज इक्वल टू 11,26,600। स्टेप नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का जो हम कंप्यूटेशन करते हैं दैट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 11,26,600 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला है 10% बोला है। तो हम यहाँ पे लिख रहे थे 10%। इसका मतलब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 1,12,660। स्टेप 6, कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया है 1,43,800 माइनस 1,12,660। इट इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज 1,43,800 माइनस 1,12,660। यहाँ पे आ रहा है रुपीज 31,140। तो जब भी हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कंप्यूटेशन कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की जैसे हमको अप टू सुपर प्रॉफिट कंप्यूट करके रखना है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वैसा किया है। उसके बाद हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या करेंगे गुडविल सॉल्व करेंगे। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 सब मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। क्वेश्चन में बताया नहीं है तो हम दोनों मेथड से गुडविल का कंप्यूटेशन करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, दैट इज
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 31,140 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%। तो दोनों को डिवाइड किए तो यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,11,400 रुपीज। तो यहाँ पे जो भी फर्म जिसकी पूंजी की मात्रा कम है उसका औसत आय ज्यादा है तो उस कंडीशन पे उस जो व्यवसाय की जो गुडविल होगी वो ज्यादा होगी। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका ये मतलब है कि जितना भी कैपिटल है, जितना भी प्रॉफिट है, उसके हिसाब से आपका कैपिटल कितना होना चाहिए था उसको हम कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेस देखा कि सुपर प्रॉफिट मतलब जितना प्रॉफिट ज्यादा अर्न हुआ है उसके बेसिस पे हमने क्या किया, उसको कैपिटलाइज किया, उसको पूंजी में कन्वर्ट किया और वही हमारे अमाउंट क्या हो गई, गुडविल की आ गई। अब दूसरा मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहां पे जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं तो हम यहां पे लिख रहे हैं गुडविल इट इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा इसका मतलब प्रॉफिट के हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए था। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हमारा इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट आया 1,43,800 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आया 10%। तो डिवाइड किए तो यहाँ पे आ रहा है ₹14,38,000। तो प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी का जो कैपिटल होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था 14,38,000। बट अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में चेक करेंगे तो उसका कैपिटल कितना है 11,26,600। कैपिटल कम है इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा अर्न हो रहा है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, कंपनी का गुडविल होगा। तो इट इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 14,38,000 माइनस जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 11,26,600 और अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 3,11,400। तो आप देख सकते हैं चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, दोनों मेथड से आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जिस भी कंपनी की पूंजी कम है प्रॉफिट के हिसाब से जिसकी पूंजी कम आ रही है वही उसी कंपनी का उसी व्यवसाय का जो है गुडविल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने एक और मेथड देख लिया गुडविल कंप्यूटेशन के लिए, वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। जब भी आप याद रखेंगे क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोला है तो आपको एक काम करना है, दोनों मेथड से गुडविल निकालना है और अगर आपको स्पेसिफिकली बता दी कि कौन से कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है तो आपको उसी मेथड से गुडविल निकालना है। तो ये हो गया आज का जो हमारा क्वेश्चन है खत्म हो गया। जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो हमारा लास्ट मेथड एन्युटी मेथड जो बचा हुआ है उस एन्युटी मेथड से हम क्या करेंगे, गुडविल का कंप्यूटेशन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है एन्युटी मेथड से भी आपको सुपर प्रॉफिट तक का कैलकुलेशन करना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कैपिटलाइजेशन एन्युटी मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड में अल्टीमेटली आपको सुपर प्रॉफिट तक का कैलकुलेशन करना ही है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।